जहां सीरीज की एक्सपायरी है आज और देखिए गिरावट के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद तेजी से रिकवरी भी देखने को मिली। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड्स में। मैं हूं हेमंत गई और मेरे साथ हैं सहयोगी चल भटनागर जी। क्या मूव देखने को मिल रहा है मार्केट? हेमंत जी कमाल ही है। आप ये देखिए, कल हमने दोपहर को जो आखिरी सौदा शुरू किया 2 बजे, 2:30 बजे से तेजी शुरू हुई, तब मात्र 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। मुझे तो आपकी बड़ी याद आई, बैंक निफ्टी में कोई खास गेंस थे नहीं उस वक्त, करीब मेरे ख्याल से 75-80 पॉइंट के थे और उसमें 400 पॉइंट का इजाफा आया। तो मैंने सोचा आप बाहर से लगे हैं, उसको चाबुक मारने। आप अंदर से ही कर रहे थे ये सब, मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा। लेकिन आज कई सेक्टर्स हैं देखिए जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे शुगर सेक्टर की, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन पहले बात कर लें सुल्तान कौन, नवाब कौन, सुल्तान कौन। यहाँ तो निफ्टी का नवाब दरअसल आज है अल्ट्राटेक सीमेंट। और आप देखिए 200-250 रुपए बढ़ने के बाद जिस तरह से आज इस स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया। और सुमित हमें सुबह सुबह बता रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेज इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हैं। 5270 का टारगेट CLSA ने इस स्टॉक के लिए रखा है और हम सुबह कह रहे थे ये 100 रुपये तो आराम से बढ़ सकता है। तो देखिए जितना कल बढ़ा था, नंबर्स आने के बाद उससे ज़्यादा और अब बढ़ने की ताकत ये स्टॉक रख रहा है। 4.5% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर ये पहुंच गया है और इसने नतीजों के बाद 52 वीक हाईज अपने लांग लिए। और देखिए लगता है यहाँ पर कल जो ढीठ शॉट्स थे उन्होंने अपने शॉट्स कवर नहीं किए। इतनी बड़ी तेजी तभी आती है जब मंदी करने वाले फंस गए। जी हाँ हेमंत जी, इसमें एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे ही अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आए उसी वक्त बाजार भी घूमा। बिल्कुल। और अल्ट्राटेक ने नॉट ओनली बाजार को संभाला, उसने जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट था सीमेंट सेक्टर में ACC के आंकड़ों के बाद उसको भी सुधारा। तो कल काफ़ी सारे मिड कैप शेयर्स चले सीमेंट स्पेस में। हाइडेलबर्ग चला, JK लक्ष्मी सीमेंट इस वक्त भी चल रहा है। आप देखिए, आपने थोड़ी देर पहले बात करी, अभी 15%, माफ़ कीजिए 15 रुपये ऊपर है JK लक्ष्मी सीमेंट, लगभग 366 रुपये पे। और ये जो एक अपटर्न आया बाजार में है कल दोपहर को, वो इस वक्त भी चालू है। आप देखिए, मैं आपको न्यू हाइज गिनवाता हूँ इस वक्त सेंसेक्स पर और निफ्टी पे, दोनों पर। बजाज फिनसर्व है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, HCL टेक और विप्रो हैं, SRF हैं, टाइटन है और अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स पे कोई खास मूवमेंट आज नहीं दिख रहा है क्योंकि आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है कल के ज़बरदस्त गेंस के बाद, वो बहुत बेहतरीन है। और इसमें आपको दिख ही रहा है कि इतने सारे न्यू हाइज जो हैं, एक से एक दिग्गज शेयर वो लगा रहा है। और आप देखिए HDFC बैंक बड़ा धड़ाधड़ चल रहा है। जितने भी FMCG के शेयर्स हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि ITC के जो मुनाफे हैं वो उम्मीद से ज़्यादा आने वाले हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तेज़ी है। तो माहौल अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया माहौल है। और देखिए बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती हुई, तो हमने सोचा शो की शुरुआत की जाए आज निफ्टी के नवाब से। और देखिए ये है नवाब साहब। अच्छा, जब ये बढ़ते हैं तो ग्रासिम भी बढ़ता है। हालांकि क्योंकि ग्रासिम के पास होल्डिंग कंपनी है, उसके पास अल्ट्राटेक के स्टॉक्स हैं, तो वो भी देखिए स्टॉक इसके पीछे पीछे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो पावरफुल आदमी वही जो अपने साथ दूसरे लोगों को भी लीड करे। और देखिए ये स्टॉक भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार कर रहा है। चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट से और उनसे समझते हैं कि उनकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर है, मार्केट पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है। आज इंपॉर्टेंट दिन जब बहुत सारे कंपनियों के दिग्गजों के नतीजे आने वाले हों और साथ ही एक्सपायरी भी हो। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के किरण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या व्यू है सबसे पहले मार्केट पर? जी नमस्कार। देखिए बाजार में कल से सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पे 11,650 700 के कॉल सजेस्ट की थी, काफ़ी प्रीमियम वहाँ पे देखने को मिला है। और अब हमारा मानना है कि बाजार है जो सीरीज का और वीक का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है 11,666 उसके ऊपर है। तो सपोर्ट यहाँ पे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 11,700 में पुट में राइटिंग है, तो 11,680 700 का लेवल होल्ड होता हुआ नजर आएगा और ऊपर में 11,780 से 11,800 तक के लेवल भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 16 दिनों के कंसोलिडेशन के बावजूद भी 11,550 को तोड़ा नहीं और वहां से रिकवर हो गया। तो यहाँ पे अब 11,850 और 12,000 के पोजिशनल टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासा लेवल से रिकवरी हुई और 30,000 का लेवल होल्ड करते यहाँ पे 30,300 तक के लेवल है ऊपर में तरफ बनते हुए नजर आएंगे। चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल सुझाया था अल्ट्राटेक सीमेंट, अर्निंग से पहले आपसे बात हुई थी, 4600 का आपने टारगेट भी दिया था, वो लगभग ऑलमोस्ट आ चुका है। 4572 चल रहा है इस वक्त फ्यूचर्स मार्केट्स में। और हेमंत जी, बड़े दिनों बाद जो मोस्ट एक्टिव फ्यूचर्स की लिस्ट है उसमें अल्ट्राटेक 5वें नंबर पे है। तो आप सोचिए कि
इतना ज़्यादा प्राइस और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, तो ज़बरदस्त वॉल्यूम है और कल डिलीवरी भी बड़ी ज़बरदस्त उठी थी। तो चंदन जी बताइए, 4574 का प्राइस यहाँ पे आ चुका, 4600 का ऑल टाइम हाई है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। आपकी क्या राय बनती है इस शेयर पे आने वाले मई की एक्सपायरी में? जी हाँ सेल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल हमने यहाँ पे 4350 के इंट्राडे टारगेट और 4590 के 2-3 दिन के टारगेट दिए थे, जो आज हासिल होते हुए नजर आए। और प्राइस सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिला था और डेटा भी काफी अच्छा सेटअप करा था। इसकी वजह थी जो यहाँ पे हमें कन्विंस कर रही थी कि इस स्टॉक में ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी भी लग रहा है कि अब नए ब्रेकआउट होंगे। तो सजेशन यही रहेगी, यदि आपने क्वांटिटी ज्यादा ली है तो पार्सल बुक करें, और अदरवाइज 4450 4450 का स्टॉप लॉस जो आज के लो के आसपास का लेवल है, उसको स्टॉप लॉस लगाइए। और पोजिशनल अब यहाँ पे 4720 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। तो ऑलरेडी मूवमेंट पिछले 2 दिनों में आ चुका है 7-8% का, बट अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट है और लग रहा है बाकी सारे सीमेंट काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट रहेगी। 4720-40 तक के लेवल के लिए यहाँ पे अभी भी खरीदारी की सलाह बन सकती है। चलिए, खरीदारी की गति बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट में चंदन जी के हिसाब से, और 4720 का वो टारगेट लगाते हैं एकदम इमीडिएट। चंदन जी, आपकी आज की 2 पिक्स और कौन सी होंगी? जी हाँ, देखिए पिक्स की बात करें, अल्ट्राटेक बहुत अच्छा लग रहा था बट काफी चल चुका है, इसके लिए यहाँ पे नया रिकमेंडेशन नहीं दिया ट्रेडिंग के लिहाज से, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में देखने के लिए। सारे सीमेंट काउंटर अच्छा लग रहा है, रिलायंस अच्छा लग रहा है, बट 2 काउंटर जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जहाँ पर रिस्क भी कम है, मोमेंटम भी बनते हुए नजर आएंगे। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा डीसीबी बैंक। पिछले 3 दिन से लगातार हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, हाई राइज हाई लोज बन रहा है। जो ये सीरीज है उसमें लगभग 23% का ओपन इंटरेस्ट पिछले 5-7 दिन में देखने को मिले हैं, और एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला है, और 4-5 दिन से वॉल्यूम जम के हुए और वो वॉल्यूम इंटेक्ट है। इसके लिए 211 का स्टॉप लॉस, 226 तक के टारगेट डीसीबी में देखने को मिलेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे टाइटन पे। टाइटन लगातार 5 दिनों से हम बुलिश सेटअप देख रहे हैं। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल को सपोर्ट लिया है और न्यू हाई यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। 1145 का स्टॉप लॉस, 1190 के टारगेट। जी, दोनों ही शेयर्स ऐसे हैं हेमंत जी, 2 आज रिकॉर्ड हाइस की लिस्ट में है, टाइटन भी और डीसीबी बैंक भी। डीसीबी बैंक शायद एफएनओ लिस्ट से निकाला जा रहा है। डीसीबी बैंक एफएनओ के सूची से मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। चलिए, जब तक आप बात करिए, तब तक किरण जादव साहब से जुड़ते हैं। जादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीसीबी बैंक भी निकल रहा है ना, लेकिन ये होगा जुलाई सीरीज से। चलिए, जादव साहब जुड़ गए, उनसे किरण जी बताइए, व्यू क्या है आपका इस समय सबसे पहले मार्केट पर, और आपको कहाँ लग रहा है एक्सपायरी किधर होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो, परसों भी मैं कह रहा था कि 11,550 एक अहम लेवल है, और 550-600 ये टूटेगा नहीं, और उधर से ही हमने रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला, तो ये जारी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 11,710 का, और मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन ही बनाने चाहिए। आज के लिए मेरा मानना है कि एक बार 11,790 तक जाएगा, पर क्लोजिंग 75 के करीब हो जानी चाहिए, ये डेरिवेटिव डेटा कह रहा है। पर कल से वापस एक बार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। और स्टॉक्स आपके जो आपको पसंद है? पहला स्टॉक रहेगा यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल, जो कि बाय करके चलना चाहिए। इस सीरीज में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और मेरा मानना है कि एक बार अभी करीबन 956-957 पे ट्रेड कर रहा है। 960 का छोटा सा बैरियर है, पर ये निकल जाए तो 966, 969 के टारगेट्स आज ही देखने को मिलेंगे। पर ये एक मोमेंटम ट्रेड रहेगा, आपको पोजिशनल हिस्से के हिसाब से होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी 946 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक बार 960 निकल जाए तब 953 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करना चाहिए। ये एक मार्केट आउट परफॉर्म रहेगा नेक्स्ट सीरीज में भी। दूसरा रहेगा लुपिन में भी कल के खराब न्यूज से चलते वापस ये ऊपर आ गया है, तो मेरा मानना है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ है, पर अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है। इधर 860 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है। आपका टारगेट 880, 884, ये टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, लुपिन का जरा एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। फरवरी 2019 के उच्चतम स्तर पर चल रहा है, लगभग 2-2.5 महीने का हाई दिखाया जा रहा है लुपिन में, और करीब 3-4 साल की गिरावट के बाद जो ये स्टॉक 2200 रुपये से करेक्ट हुआ लगभग 725 के बाद, उसके बाद से इसने सिर्फ एक तरफा रुझान देखा है, वो ऊपर का। काफ़ी अच्छी खरीदारी की गति, जैसा कि अभी यादव साहब ने बताया कि जो भी इसमें बुरी खबर आ रही है वो डाइजेस्ट करे जा रहा है, और अगर आप पिछले 3-4 महीने का चार्ट देखें तो भी इसमें काफ़ी अच्छी एक कंसोलिडेशन हुआ है, और इस महीने से इसमें तेज़ी आई है 725 रुपये से लगभग 870 रुपये तक।
जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ आप। अच्छा, ये जब टाइटन की बात हो रही थी ना, चंदन जी कह रहे थे, तो मैं देख रहा था अक्षय तृतीया की तारीख क्या है जी। ये चंदन जी कुछ भी कहें आप, ये हैं तो दरअसल टेक्निकल एनालिस्ट, लेकिन जब गर्मी होती है, जब सर्दी खत्म हो रही होती है तो ये बताते हैं वोल्टास खरीदिए। जब अक्षय तृतीया आने वाला होता है उससे पहले कहते हैं टाइटन खरीदें। कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स का पता नहीं, देखते हैं, लेकिन मुझे सेंस होता है कि तड़का जो है वो लगा होता है। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है टाइटन, वैसे भी बहुत ही स्ट्रांग प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक है। 7 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया है और जनरली मैं देखता हूँ अक्षय तृतीया से के रनअप में इस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाते भी हैं। हाँ, वैसे हेमंत जी, आपको कुछ याद है कि चंदन जी ने बहुत दिनों से एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करी जो वो हमेशा उससे जुड़े रहते हैं? वोल्टास? नहीं, पिडिलाइट। हाँ। चंदन जी, क्या हुआ? कुछ नाराजगी चलते शायद कुछ का बदला होगा, कुछ नाराजगी चल रही है आपकी फेविकॉल से? नहीं, देखिए, पिडिलाइट और बाटा इंडिया 2 हमारे पसंदीदा काउंटर है। बाटा 1600 तक के मुंह अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिडिलाइट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बट मानना है कि अब वापस का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 2 वीक का थोड़ा सा कंसोलिडेशन बना तो मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूं कि 1240-50 के ऊपर होल्ड करे और फिर वापस ये काउंटर 1350-1400 की तरफ बन जाए। तो पुराने जो ब्रेकआउट थे उनको रीटेस्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडिडेट बन जाएगा। बट थोड़ा सा फॉलोअप और मोमेंटम के बाद में इस काउंटर को वापस लिया जा सकता है और ऊपर के लेवल से गिरा है तो वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो रहा है काउंटर। जी, डायरेक्टर साहब, आप 3, 4, 5 दिन की चार्ट दिखाइए पिडिलाइट की, और वो भी कैंडल चार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि चंदन साहब क्या कह रहे हैं। जो 4 दिन की गिरावट इसमें देखी गई वो कच्चे तेल की जो अच्छा खासा रुझान था या मूवमेंट था $74 पर बैरल के ऊपर, उस वजह से ये गिरावट आई और एक बड़ा ज़बरदस्त इसने सपोर्ट लिया है मेरे ख्याल से 50 DMA पे, जो कि चंदन साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि शायद वहाँ से आपको बाउंस बैक दिखे। तो बाटा, पिडिलाइट, वोल्टास और टाइटन ये इनके पेट स्टॉक्स हैं और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर रखिएगा नज़र। और देखिए, हम ये पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं ये वो स्टॉक है जो बढ़ता जा रहा है और देखिए अब ये 1400 के ऊपर पहुंच चुका है। तो जो हम ढूंढ रहे थे कि निफ्टी का नवाब तो हमें मिल गया, लेकिन ये बाजार का बादशाह हो सकता है, बाजार का बादशाह है। और ये आज हम सुबह भी कह रहे थे इस स्टॉक को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो भाग रहा है ये किसी अटकलों के चलते भाग रहा है। और डिस्क्लेमर यहाँ पर हम पहले ही आपको दे रहे हैं, CNBC आवाज़ जो चैनल आपका फेवरेट चैनल है, देखिए उसका स्वामित्व और प्रबंधन TV18 के पास है, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करते हैं। लेकिन इस स्टॉक में जो मूव आया है गजब का है। और आज सुबह भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे थे कि इस शेयर को आपको लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना चाहिए। और हम सबसे आज व्यू ले रहे थे मुनाफे की तैयारी में कि क्या टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, तो कोई 1600 के दे रहा था, कोई 1800 के दे रहा था। लेकिन किरण जी, आपने भी अभी सरसरी बात करते करते रिलायंस का जिक्र किया था। अब देखिए हो चुका है ये 1% ऊपर। दिन के दौरान कितना चल सकता है? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और ये अभी पिछला स्विंग टॉप निगोशिएट करने जा रहा है। पिछला स्विंग टॉप करीबन 1405-6 का लेवल्स था, 6 के लेवल्स थे और ये एक बार निकल जाए तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। जा ही रहा है जैसे जैसे आप बोल रहे हो। तो मेरा मानना है कि ये आज के लिए 14, 18, 14, 20 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। और अभी अगर कोई लेता है तो मेरा मानना है कि 1395 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे हेमंत जी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी तकनीकी बात बताऊं। अगर रिलायंस 1420 रुपए से ऊपर बढ़ जाता है आज, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 9 लाख करोड़। 100% 9 लाख करोड़ आज ही होगी। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें भी मंदी वाले फंसे हुए हैं। मैं ये कल देख रहा था 400 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है इसमें। और 400 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग बड़ी कम नहीं होती है। जी हाँ। और FII का बाय का फिगर आया 900 करोड़ रुपए से ऊपर का, तो किसने लिया है? गोरे ने लिया है। और खबरें जो पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, हालांकि कंफर्मेशन इसमें कहीं नहीं है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से रिलायंस का इतिहास क्या बता रहा है। नंबर से पहले भी चलता है, नंबर्स के बाद भी चलता है। तो आप देखिए नंबर्स के दिन से और आज का भाव दरअसल ऊपर होगा। डायरेक्टर साहब, एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। 1346 का लो था जिस दिन रिजल्ट्स के अगले दिन तो उस दिन छोटा मोटा करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद देखिए जो भागना ये स्टॉक शुरू हो चुका है। तो RIL बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए फिर आज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में हमने ऐसे ही नहीं इसको ये दर्जा दिया जो अभी हमारे डायरेक्टर साहब एक बार और वो बढ़िया वाला स्टिंग चलाइए। बाजार का बादशाह दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। निफ्टी में बड़ा वेटेज है इसका और देखिए इसने भागना शुरू कर दिया है। अब हो गया है 1.25% ऊपर। चंदन जी, आपकी भी राय इसी के ऊपर क्या व्यू है आपका? भागेगा क्या आज? और
जी जरूर भागेगा। देखिए रिलायंस हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव व्यू इंटेक्ट रख रहे हैं, क्योंकि ये हर बार 1313 से 1320 के दायरे में घूमता है। इस बार भी ऐसा हुआ है और लग रहा है कि अब रिसेंट हर्डल 1414 निकाल के 1444 तक का लेवल बनना चाहिए। इनफैक्ट नेक्स्ट सीरीज में पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है, जो एक हमेशा पॉजिटिव संकेत हो रहा है। और स्पेशली मई जो वोलेटाइल मंथ है और उसमें पुट में हुआ इंक्रीज हो रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि स्टॉक को ऊपर तो जाना ही है। तो 1414 और 1444 के लेवल के लिए मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ के रुझान देखे जाएंगे और 1375 का यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बनाई जा सकती है। डायरेक्टर साहब, आप रिलायंस का चार्ट दिखाइए कैंडल स्टिक पैटर्न में पिछले 4-5 दिन का, तो ये बड़ी अच्छी तरीके से जाहिर होगा क्या हेमंत जी कह रहे हैं। जो कि रिजल्ट्स के बाद का एक डाउन डिप था, उसके बाद लगातार पिछले 3 दिन से इसमें तेजी देखी जा रही है। और हेमंत जी, कमाल की बात यह है कि पिछले 20-25 सेकंड में जी आप देखिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त ब्लॉक डील्स हुई हैं RIL में, लगभग 20-25 करोड़ रुपए की। तो वो जो बाइंग मोमेंटम है वो पहले घंटे में ही बरकरार है। ये आप देखिए जो एक लाल कैंडल है 4 हरी कैंडल्स के बीच में, ये रिजल्ट्स के अगले दिन का हिसाब है और ये लगभग 1346 का लो था और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार 3 दिन तेजी और इस वक्त रिकॉर्ड हाई के स्तर। जो आप बता रहे हैं वो 56,000 शेयरों ने हाथ बदले हैं, एक ब्लॉक हुआ है और 1400 रुपए के भाव पर वो ब्लॉक हुआ है। तो देखिए वो ब्लॉक होने के बाद ये स्टॉक और भाग रहा है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कंट्रीब्यूटर में सबसे ज़्यादा योगदान और कितने पॉइंट का योगदान दरअसल रिलायंस दिखा रहा है। तो ऑल टाइम हाइज रिलायंस ने लगा लिए हैं और इसको मिल चुका है बाजार का बादशाह का दर्जा भी। ये देखिए बात 14 पॉइंट की तेजी, यानी 24 पॉइंट जो आपको निफ्टी में ऊपर दिख रहे हैं उसमें 14 पॉइंट तो कुल यही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर। गिरा कौन से रहे हैं स्टॉक्स, एक बार डॉक्टर साहब ये बात अच्छी है पता करने की, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी चल नहीं रहा। हाँ। आज मेरे ख्याल से कहानी उसमें है, क्योंकि हेमंत जी देखिए कौन कौन से तो रिकॉर्ड हाइज मैं आपको गिनवाता हूं। बजाज फिनसर्व, रेड्डीज, HCL टेक, विप्रो, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और अब रिलायंस। अगर ये 7-8 दिग्गज रिकॉर्ड हाई या ऑल टाइम हाई पे हैं, अब देखिए गिर किन की वजह से रहा है। HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, मारुति अर्निंग से पहले। तो ये 25 पॉइंट जो हैं इन 7-8 शेयर्स की वजह से आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या कहते हैं, दिन जवान है बिल्कुल और पूरी एक्सपायरी बची है। आपने इतना अच्छा स्टॉक पिक किया बाजार के बादशाह में, लोग घी शक्कर खिलाते हैं, मैं आपको एक किशमिश खिलाता हूं। अरे वाह, थैंक यू। लेकिन ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ये बन चुका है बाजार का बादशाह और सुबह सुबह हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जो दरअसल शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। चंदन जी, एक्सपायरी से पहले रिलायंस मजबूत, बाजार में तेजी, कोई शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट बताइए। जी हाँ, देखिए रिलायंस में मेरे को लग रहा है शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस करंट सीरीज में 1400 की कॉल में राइटिंग है और ये काउंटर खुद 1400 के आसपास खड़ा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 1400 की कॉल को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और दूसरा शॉर्ट कवरिंग मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ITC में बन सकता है, क्योंकि ITC में 310 की कॉल में राइटिंग है और स्टॉक कहीं ना कहीं उस लेवल को आसपास होल्ड कर रहा है। यदि थोड़ा सा भी यहाँ पे चाल बनी तो इस काउंटर में शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। उसके अलावा दूसरे काउंटर जो सीमेंट काउंटर है उनमें सब में शॉर्ट कवरिंग बनेगी। UPL एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे 84-85% का रोल ओवर देखने को मिला है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से हमें पसंद है और हमें लग रहा है कि ये 1000 तक के लेवल की तरफ छलांग लगाना चाहिए। तो सिलेक्टिव काउंटर बन रहे हैं यहाँ पे। और फार्मा काउंटर है जहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था बट शॉर्ट्स खड़े हैं और लग रहा है कि आज ल्यूपिन है, ओरो फार्मा है या फिर डॉक्टर रेड्डी, इन सब में थोड़े से शॉर्ट कवरिंग आएगी। चलिए जरा UPL का 4-5 दिन का चार्ट देखते हैं, या अगर 1 महीने का चार्ट मिल जाए डायरेक्टर साहब तो बड़ा बेहतरीन होगा। चंदन जी माफ़ कीजिए, अभी किरण यादव साहब ने 2 मिनट पहले बताया था UPL इस वक्त ना सिर्फ ये अपने दिन के उच्चतम स्तर पे है, लेकिन जो कल का इसका हाई था इसने वो भी तोड़ दिया है। नहीं, लुपिन नहीं सर, UPL इस वक्त 962 रुपये पे फ्यूचर्स मार्केट्स में। और लुपिन भी जैसा कि यादव साहब ने, नहीं मेरे ख्याल से चंदन जी ने दिया था, किरण जी ने दिया था, लुपिन और UPL दोनों ठीक है। तो वो भी दिन के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी। 873 रुपये 20 पैसे पे लुपिन और 961-62 रुपये पे UPL। दोनों स्टॉक कॉल्स 2-3 मिनट पहले मिली थी और एकदम आपको आवाज़ का असर दिखता हुआ। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं ये दोनों ही स्टॉक्स। और देखिए टाइटन DC भी चंदन जी ने जो बताए थे वो भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। RIL में भी तेज़ी देखने को मिल रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट तो भाग ही रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी साहब। सुखानी साहब बताइए, मार्केट पर व्यू क्या है, एक्सपायरी पर व्यू क्या है और कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं? जी, मार्केट का व्यू ये है कि बाज़ार में निफ्टी की खरीदारी करनी चाहिए। एक ब्रेकआउट हम आशा करते हैं हो जाएगा 11,750 से इस बार,
और देखते हैं कहाँ जाता है, पर आपको ख़रीद के ही रखना चाहिए। एक्सपायरी का व्यू होता नहीं है, मार्केट कहाँ जाता है ये मुझे कभी समझ नहीं आता है, आधे घंटे या 3 घंटे में क्या करेगा। व्यू ये है कि निफ्टी में लॉन्ग रहिए आप नेक्स्ट वीक के लिए। बाटा इंडिया सर एक सेकंड सर, ये बताइए अगले सीरीज में आपको लग रहा है पहले कुछ चंद दिनों में 12,000 का व्यू बन रहा है मार्केट पर आपका? आप बन तो रहा है, क्योंकि एक पैटर्न के टारगेट है 11,950 और टारगेट कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं जाके रुकते हैं, वो कई बार ओवरशूट भी करते हैं। तो सीरीज़ के आरंभ में और 12,000 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। फिक्स दीजिए सर जी। जो जिन 2 शेयरों की बात मैं कर रहा हूँ, एक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया खरीदिए। बाटा इंडिया को आप देखिए, ये निरंतर न्यू हाइज बना रहा है और उसके बाद और ऊपर जाता है। जो शेयर लाइफ टाइम न्यू हाइज बनाने लगते हैं वो खरीदारी के लिए उपयुक्त होते हैं। 1450 का स्टॉप और 1485 का टारगेट लेके चलिए। और दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल, जो बहुत दिनों बाद थोड़ी सी हलचल में आया है, वो खरीदिए। 913 का स्टॉप और 945 का टारगेट लीजिए। चलिए हेमंत जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। ये भी वो शेयर है जो कल अल्ट्राटेक की अर्निंग्स के एकदम बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा, और इसमें जो बाइंग हमने कल आधे घंटे में देखी वो आज दोबारा बरकरार है। सुखानी साहब, अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो मेरा प्रश्न रिलायंस और अल्ट्राटेक पे था। आपने कहा जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाइज बनाते हैं और बनाते चाहते हैं तो उसमें बाइंग करनी चाहिए लगातार। आपकी राय रिलायंस पर और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच रहा है 4600 रुपये के? देखिए, रिलायंस है ना आउट परफॉर्मर रहा है, और मैंने कई 1-1.5 साल से हर इंग्लिश चैनल पर मैं रोज़ कहता हूँ जब भी मौका पड़ता है कि आप रिलायंस खरीदिए। ये बात आज भी कायम है। आप रिलायंस खरीदिए एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर। रिलायंस लेके इन स्तरों पर आप रखिए, 3 साल में आपको आश्चर्य होगा कि वो कहाँ पहुँच गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बाइंग, ट्रेडिंग, बाइंग, इसमें बाइंग बनती है। सभी सीमेंट शेयरों में बाइंग बन रही है। ये जो न्यू हाइज की तरफ अल्ट्राटेक जा रहा है, इसका मोमेंटम कम से कम अगले 15-20 दिन रहना चाहिए। तो अगले 15-20 दिन तक देखिए तेजी देखने को मिलने वाली है अल्ट्राटेक सीमेंट में। रिकॉर्ड हाइज देखिए अब ये अल्ट्राटेक सीमेंट लगा दिए हैं। तो एक बार फिर से बता दें, इसको हमने आज सुबह सुबह निफ्टी के नवाब का दर्जा दिया था। बाजार खुलने से पहले कहा था 100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 200 रुपए की तेजी भी बनी है। आप देखिए, और क्या जबरदस्त रैली अल्ट्राटेक दिखा रहा है। हाँ, हेमंत जी, और ये 200 रुपए की तेजी कल के 5% गेन्स के बाद है। बड़ी जबरदस्त डिलीवरी उठी अल्ट्राटेक सीमेंट में, और उसके बाद 8.25% की तेजी देखिए 2 दिनों में देखने को मिल चुकी है। क्या बात, कैसे कर लेते हैं आप लोगों ने। कल आखिरी सौदा में इसको देखिए पकड़ा था, और क्या भाग रहा है ये स्टॉक। तो एक बार देख लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर आज हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय थी, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट्स देखिए निफ्टी के नवाब के हिट्स होते हुए। ये वो स्टॉक है जो अपने करीब भाव से 100 रुपये और बढ़ेगा। बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा मेरा 43.20 का। 44.40 ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये करीबन 46-47 का जो इसका जो पोजिशनल टारगेट है पोस्ट ब्रेकआउट, ये अनफोल्ड करेगा। राजेश सतपुते जी, जो आपने टारगेट दिया था कि इसको होल्ड करिए, 4600 तक जाने की जगह रखता है, तो ध्यान रखिए अगर आपने हमारे कहने पर खरीदा है स्टॉक को, तो धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रहिए। जी, अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 8% तेजी कल दोपहर 2:30 बजे से और अब 10:30 बजे तक, और इसमें लगभग 400-450 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अगर आप आवाज़ के साथ बने रहे हैं तो आपने ये ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से लिया है, और अब तक की राय ये है कि इसको स्टॉप लॉस ट्रेल्स करके कंटिन्यू किया जाए। चंदन जी और जादव साहब, हमारे पास बहुत कम समय है। एक आपकी स्टॉक पिक इस एक्सपायरी के लिए और आगे आने वाली मई की एक्सपायरी के लिए, सिर्फ नाम ही बता दीजिए। चंदन जी, पहले आप। एशियन पेंट। प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। जादव साहब, आपके लिए? ऑरोबिंदो फार्मा लॉन्ग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदन साहब बता रहे हैं एशियन पेंट्स इस वक्त प्लस कीजिए आप अगली एक्सपायरी के लिए। इसमें एक इशू आया था, प्लांट में आग लगी थी, तो थोड़ी बहुत गिरावट थी एशियन पेंट्स में। और जादव साहब की राय है पुणे से कि ऑरोबिंदो फार्मा खरीदा जाए। करीब 805 रुपये पे शायद चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट। जी हाँ, और हमारे दोनों इक्के ए अक्षर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप भी इसी के ऊपर फोकस करिए। ऑरोबिंदो फार्मा भाग रहा है और फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट में भी तेज़ी। आपने याद दिलाया
वो आग लगी थी और वो बहुत ही बढ़िया मौका था दरअसल खरीदने का अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में। अगर किसी तरह की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो देखिए उस गिरावट में दरअसल आपको खरीदनी चाहिए। ये है आज फिर से उसका सटीक उदाहरण, उससे ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। हेमंत जी, आप शो खत्म कर रहे हैं तो एक बार निफ्टी का नवाब और दूसरी बार बाजार का बादशाह एक बार स्क्रीन पे दिखवा दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए दोनों स्टॉक्स ये हैं लीडर आज के मार्केट के, और RIL को आज हमने दर्जा दिया है बाजार का बादशाह का। और हम हर रोज़ 10 से 10:30 के बीच में कोशिश करेंगे आपको बताने की कि निफ्टी का नवाब कौन सा है। निफ्टी का नवाब एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आज है दरअसल अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये देखिए दोनों ही स्टॉक्स, ये हमारे जो डायरेक्टर साहब आप तो आज कमाल कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से पूछेंगे शो के बाद इन्होंने आज नाश्ते में क्या खाया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, इसी तरह का एक्शन भरपूर आपको CNBC आवाज़ पर मिलने वाला है।